एक दिन मेरे पिता ने हलवे के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज़ पर रख दिया। एक के ऊपर बादाम थे जबकि दूसरे कटोरे में हलवे के ऊपर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा, क्योंकि उन दिनों तक हम गरीबों के घर बादाम आना मुश्किल था। इसलिए मैंने बादाम वाले कटोरे को चुना। मैं अपने निर्णय पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी बादाम वाला हलवा खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे के नीचे 4 बादाम छिपे थे। बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को कोसा। मेरे पिता मुस्कुराए और मुझे यह सिखाया कि आपकी आँखें जो देखती हैं वह हरदम सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए और टेबल पर रखे। एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम और दूसरा कटोरा जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं था। फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए कटोरा चुनने को कहा। इस बार मुझे कल का संदेश याद था, इसलिए मैंने शीर्ष पर बिना किसी बादाम वाली कटोरी को चुना। परंतु इस बार इस कटोरे के नीचे एक भी बादाम नहीं छिपा था। फिर से मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको धोखा दे सकता है या आपके साथ चालें चल सकता है। स्थितियों से कभी भी ज़्यादा परेशान या दुखी न हों। बस अनुभव को एक सबक के रूप में समझें जो किसी भी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरे दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए। पहले 2 दिन की ही तरह एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम और दूसरे के शीर्ष पर कोई बादाम नहीं। मुझे उस कटोरे को चुनने के लिए कहा जो मुझे चाहिए था, लेकिन इस बार मैंने पिता से कहा, पिताजी आप पहले चुनें। आप परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। मेरे पिता मेरे लिए खुश थे। उन्होंने खुद के लिए शीर्ष पर 2 बादाम के साथ कटोरा चुना, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कटोरे का हलवा खाया, कटोरे के हलवे के एकदम नीचे 8 बादाम और थे। मेरे पिता मुस्कुराए और मेरी आँखों में प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हो तो वे हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चुनाव करेंगे, और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अच्छी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर आपके साथ भी हमेशा होती रहेंगी। शिक्षा, बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहले मौका व स्थान दें। बड़ों का आदर सम्मान करोगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे।